अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। ठीक है तलबा, देखिए वीडियो नंबर हमारा 4.2 यानी कि हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारा, उसका दूसरा वीडियो है हमारा। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है सप्लाई एनालिसिस यानी कि रसद का तज्ज़िया। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सप्लाई किसे कहते हैं। फिर से मैं कहूँगा कि सप्लाई रसद यानी कि जब कोई ताजिर बाज़ार में अशिया को फ़रोख्त करने के लिए लाता है मख़सूस वक्त पर और मख़सूस कीमत में, तो उस अशिया को रसद कहते हैं। फिर से एक बार, जब कोई ताजिर या प्रोड्यूसर किसी अशिया को फ़रोख्त करने के लिए एक मख़सूस वक्त और एक मख़सूस कीमत में लाता है तो उसको कहते हैं हम रसद या सप्लाई कहते हैं। फिर तीसरी डिफिनेशन उसकी ऐसी भी हो सकती है कि बाज़ार में किसी दुकानदार के पास बेचने के लिए जो अशिया होती है उसको भी हम सप्लाई रसद कहते हैं। बराबर है, ठीक है। देखिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि रसद की जदवल यानी कि सप्लाई शेड्यूल क्या है। अब रसद की जदवल यानी कि क्या है? रसद की जदवल सप्लाई शेड्यूल यानी कि हम उसको कहते हैं कि जो अशिया की कीमत और उसकी मकदार के दरमियान में बराह रास्त ताल्लुक़, किसको कहते हैं? अशिया की कीमत और है तो वो अशिया की कीमत और उसकी मकदार के दरमियान में क्या है? बराह रास्त ताल्लुक़। जैसे कि कैसा है? अशिया की कीमत क्या है और उसकी तो क्वांटिटी यानी लोगों ने उसको कितना ख़रीदे, यानी लोगों ने उसको कितना, मतलब फ़रोशिंदे ने है तो मतलब कंज्यूमर ने उसको कितना फ़रोख्त किया, वो फ़रोख्त की गई कीमत और कितना उसकी क्वांटिटी क्या है, ये दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ होता है उसको हम रसद की जदवल कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैसा एक फ़र्क है, यहाँ पे एक हमको देखना है कि हमने मांग में ग्राहक के कंज्यूमर के बारे में, यानी कंज्यूमर क्या करता है, जब अशिया की कीमत कम होती है तो डिमांड ज़्यादा करता है और कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम करता है। वो कंज्यूमर के बिहेवियर थे, लेकिन इस पर यहाँ पर सप्लाई में यहाँ पर हम क्या करें, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को देख रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर का नज़रिया। ये क्या है? पूरा प्रोड्यूसर का नज़रिया। अब हमको कंज्यूमर का नहीं देखना क्या है, यानी सप्लाई में प्रोड्यूसर का नज़रिया यानी कि उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रसद की जदवल, सप्लाई शेड्यूल जो है इसके दो टाइप्स बताएगी। एक है तो उसका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी कि इनफरादी रसद की जदवल, और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं यानी कि बाज़ारी रसद की जदवल। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखने जाएंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी इनफरादी रसद की जदवल किससे कहते हैं। ठीक है तलबा, देखिए इनफरादी रसद की जदवल यानी कि जब एक फ़रोशिंदा यानी कि एक ताजिर समझो उसको, या उसको एक प्रोड्यूसर भी समझ सकते हैं। जब कोई एक है तो प्रोड्यूसर है तो अशिया को है तो मुख्तलिफ वक्त, यानी कि जब एक है तो प्रोड्यूसर है एक वक्त में एक मकदार में है तो उसको जो फ़रोख्त करता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनफरादी रसद की जदवल कहते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार मैं कहूँगा, इनफरादी रसद की जदवल यानी कि एक है तो प्रोड्यूसर एक मख़सूस वक्त में एक मख़सूस कीमत में तो मुख्तलिफ़ अशिया को फ़रोख्त करता है तो उसको कहते हैं इनफरादी रसद की जदवल कहते हैं। अब जदवल से मुराद कैसा है? जदवल से मुराद यहाँ पर दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि क्या है, एक शय की क्या है यहाँ पे कीमत दी गई, और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी यानी कि इन केजीएस, यानी कि जो रसद है वो कितनी उसकी डिमांड, यानी कि उसकी है तो क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो, यानी किलो में दिया है कितने किलो, और यहाँ पर है तो उसका प्राइस दिए। ठीक है। दोनों में हमको क्या करना है, दोनों में हमको उसका ताल्लुक़ देखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर है, एक शय है 10 रुपये के हिसाब से, यानी एक शय 10 रुपये किलो के हिसाब से एक ने कितनी चीज़ें ख़रीदा, 100 रुपये, यानी ख़रीदा से मतलब एक यानी कंज्यूमर ने क्या कहेंगे उसको हम, तो
प्रोड्यूसर ने क्या किया, 10 रुपये किलो के हिसाब से क्या किया, 100 किलो क्या किया उन्होंने यानी कि बेचा। ठीक है, फिर क्या किया, 20 रुपये के हिसाब से उसने 200 किलो, फिर 30 रुपये किलो के हिसाब से उसने 300, 40 रुपये के हिसाब से 400, 50 रुपये के हिसाब से 500। मतलब क्या हुआ, जब 10 रुपये जब उसकी प्राइस थी, किलो 10 रुपये था तो 100 किलो गया। बाद में जैसी जैसी कीमत बढ़ते गई यहाँ तक कि 50 रुपये हो गई तो 500 क्या उसने उसकी है तो उसका वेट कितना 500 किलो तक बेचा उसने। यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी कि कीमत जैसी जैसी बढ़ती गई वैसी है ना उसके पास जो कमोडिटी का जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ती। यानी कि जब किसी है तो कंज्यूमर को है तो कीमत अगर ज़्यादा मिलती है तो उसकी रसद भी क्या कहता है, बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए अशिया भी ज़्यादा लाता है ना। जब मुनाफा ज़्यादा मिलेगा कंज्यूमर को, यानी कि किसको फ़रोशिंदे को। अब फ़रोशिंदा किसको करें हम, प्रोड्यूसर को। जब किसी प्रोड्यूसर को है तो अगर बाज़ार में अशिया को फ़रोख्त करता है, मुनाफा अगर ज़्यादा मिलता है तो क्या करता है, वो फ़रोख्त करने के लिए जो अशिया है ना उसकी है तो क्वांटिटी क्या करता है और बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा लाता। पहले अगर तो 100 किलो अनाज लाता था तो अब क्या होगा, उसको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा, यानी उसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा मिल रही तो 200 लाएगा, फिर और ज़्यादा में 300, 400, 500 ऐसे ज़्यादा। यानी जितना प्रोड्यूसर को है तो एक ताजिर को जितनी अशिया की कीमत बढ़ते हुए मिलेंगी उतना ज़्यादा कीमत में है तो अशिया को फ़रोख्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम ये देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई जो है यहाँ पर दिया है कर्व में। देखिए सबसे पहले हम कुछ बातें हमको याद रखना है हमको। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है कि एक्स जो है महवर, इसमें क्वांटिटी सप्लाई, फिर वाई महवर प्राइस, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एस जो दिया है ये सप्लाई को बता रहा, किसको बता रहा, ये सप्लाई को बता रहा। ठीक है, तो तीसरी बात ये नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा, ये ख़त जो कर्व है ना नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा। चौथी बात ये बाएं से यानी दाएं से दाएं की जानिब जा रहा है, यानी लेफ़्ट से राइट की जानिब जा रहा है ये कर्व। चौथी बात ये है कि जो हम देख रहे हैं कि वो क्या किया उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से 100 किलो, ये 10 रुपये के हिसाब से 100 किलो, 20 के हिसाब से 200, 30 के हिसाब से 300, 40 के हिसाब से 400 और 50 के हिसाब से ये 500। ठीक है, ये 500 इस तरह क्या होगा, ये कर्व होगा इसका। यानी कि एक कंज्यूमर को, यानी कि एक प्रोड्यूसर को है तो अगर कीमत ज़्यादा मिलती है तो वो मार्केट में क्या करता है, मार्केट में है तो सप्लाई को बढ़ा देता है, फिर और कीमत उसको बढ़कर मिलती है तो वो और अपने क्या करता है, सप्लाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखे। फिर नेक्स्ट है बाज़ारी रसद की जदवल। अब बाज़ारी रसद की जदवल से क्या मुराद है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं हम। अब मार्केट रसद की जदवल से मुराद है जब कई फ़रोशिंदे मिलकर है तो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में है तो कई अशिया को क्या करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाज़ारी रसद की जदवल। फिर से एक बार, यानी इसी का उल्टा है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है यानी एक ताजिर होता है और यहाँ पे कई होते, बस इतना ही है। यानी कि कई फ़रोशिंदे यानी कि कई प्रोड्यूसर मिलकर है तो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में तो कई अशिया को क्या करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाज़ारी रसद की जदवल। अब उसको हम इसमें देखेंगे यानी कि इसमें प्राइस कमोडिटी यानी इसमें प्राइस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल किया उन्होंने यहाँ पे है ना। सेलर नंबर 1 दिया है, सेलर नंबर बी यानी कि बेचने वाला ये 1 है, ये 2 है, ये बेचने वाले ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, फिर उनका टोटल जितना दिया मार्केट इन केजीज़ में दिया, ए बी सी तीनों को टोटल। अब सबसे पहले हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि जैसा कि कैसा है, यानी कि एक शय है 10 रुपये किलो के हिसाब से क्या सेलर ए ने 100 किलो लिया, दूसरी तरह सेलर बी ने 200 लिया, इसी तरह सेलर सी ने 300 लिया, इस तरह ये तीनों का टोटल मिला कितना हुआ 600। अब ये 600 क्या होगा, ये मार्केट सप्लाई होगा, मार्केट सप्लाई यानी बाज़ारी रसद हो गई तीनों का टोटल मिलाकर ए बी सी। अब इसी तरह 20 यानी 10 बढ़ गया 20 होगा, 20 से तो इसने 200 लिया, बी ने 300 लिया, इसने 400 लिया, तीनों को टोटल मिलाकर 900 होगा। ठीक है, फिर 30 से हो गया 10 रुपये और बढ़ गया तो उसने कितना लिया, जिसने पहले 200 लिया था उसने 300 लिया, है ना। फिर 300 वाले ने 400 लिया, 400 वाले ने 500 लिया, इस तरह तीनों का टोटल मिलाकर कितना हुआ 1200, कितना हुआ 1200।
फिर इसी तरह 10 और बढ़ गए, 40 हो गए। 40 बढ़ते हुए 300 वाले ने 400 लिया, 400 वाले ने 500 लिया, 500 वाले ने 600 लिया। सीधा तीनों का टोटल मिलाकर है तो मार्केट सप्लाई कितना होगा, 1500 बराबर है। फिर 10 रुपीस और बढ़ गए, उसने 400 वाले ने 500 लिया, 500 वाले ने 600 लिया, 600 वाले ने 700। इस तरह तीनों का टोटल मिलाकर 1800 हो गया। यानी कहने का मतलब कैसा है, इससे हमको क्या समझने को मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे है तो कीमत बढ़ रही है तो वैसा वैसा क्या हो रहा है, इनकी जो बेचने की जो क्वांटिटी यानी कि इनकी जो है तो सप्लाई की जो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए पहले 600 थी, फिर 900 हो गई, 1200 हो गई, 1500 हो गई, 1800 हो गई। यानी कि मतलब कैसा है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर यानी ताजिर की है तो अशिया की कीमत बढ़ रही है, वैसा वैसा वो क्या करे, बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वो ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कर्व में हम देखेंगे कि देखिए एस यानी मार्केट सप्लाई कर्व है ये। इसमें 3 मखसूस बातें हमको याद रखना है। सबसे पहले ये एक्स जो महवर है यानी कि क्वांटिटी सप्लाई को वाज़े कर रहा है, और वाई महवर प्राइस को वाज़े कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये एस जो दिया हुआ है ये है ना सप्लाई को वाज़े कर रहा। 2 तीसरी बात ये जो कर्व नीचे से ऊपर जा रहा। चौथी बात ये है तो बाएं से दाएं की जानिब यानी लेफ़्ट से राइट की जानिब जा रहा। 4 बात। और 5वीं बात ये है कि इसमें जो है ना ये हमने देखिए ये इसके शेड्यूल के हिसाब से 10 के हिसाब से, देखिए 10 के हिसाब से कितने 300 है ना, 10 के हिसाब से कितने देखिए हमने ये 300 टोटल कितने हुए 300। यहाँ पे हम 600 लिखे तो 600 लिखे ना, तो यहाँ पे हम इसको लिखने में मिस्टेक हो गई, तो हम क्या कहें 10 के हिसाब कितने 600 कह दें। यहाँ पे 600 पकड़ो, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे 600। फिर उसके हिसाब 20 के हिसाब से कितने लिया उसने 900, यहाँ पर हम इसको 900 पकड़ेंगे। ठीक है। फिर इसके हिसाब 3 के हिसाब 30 के हिसाब से कितने हो गए, 3 के हिसाब से 1200, यहाँ पे कितने हो गए 1200। फिर 40 के हिसाब से कितने 1500, यहाँ पर 1500। ठीक है। फिर 50 के हिसाब से 1800, 50 के हिसाब से कितने हो गए ये 1800। ठीक है। यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये यानी कि ठीक है 1800। यानी मतलब क्या होगा, ये लिखने में हमारे मिस्टेक हो गई। ठीक है। ठीक है। यानी कहने का मतलब कैसा है, जैसे जैसे जो कीमत बढ़ी यानी कैसा है, जैसे जैसे है तो ताजिर की है तो शय की कीमत बढ़ रही है, तो वैसा वैसा वो क्या कर रहा है, वो है तो बाज़ार में है तो उसकी है तो सप्लाई को बढ़ा रहा है। क्या क्या सप्लाई को बढ़ा रहा है। इस तरह हमको इससे ये समझने को समझ में आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितना भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह हमारा ये वीडियो यहाँ पर अब ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।